क्योंकि अगर माता पिता बच्चे को दोस्त के रूप में सच्चाई नहीं बताते हैं तो एक दिन वो खुद खोज भी लेगा जो सच्चाई आपको नहीं बताना चाहेंगे। आपको क्या लगता है बच्चे इतने स्मार्ट नहीं हैं? फ़ोन है, इंटरनेट है, वो सब कुछ खोज सकता है आज के समय में। सदगुरु सही कहते हैं कि यह बुद्धि का अपहरण है एक तरह से। जब हार्मोन ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपका बुद्धि का अपहरण हो जाता है और यह बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सिर्फ हार्मोन्स का खेल है। आपका शरीर जो करना चाह रहा है आप करने दे सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक संतुष्टि की तरफ लेके जा नहीं सकता, वो बहुत सीमित है। आप चाह के भी नहीं उस प्रक्रिया से वास्तविक संतुष्टि ला सकते। आइए अब देखते हैं कि चाइल्ड और सेक्स एजुकेशन है, कुछ प्रैक्टिकल आंसर, व्यावहारिक उत्तर दे देते हैं कि जो बाल और यौन शिक्षा, बहुत सारे माता पिता को ये रहता है कि बच्चों को शिक्षा ये कैसे दें, कैसे बताएं, इतने असहज हो जाते हैं, झिझक होती है कि यार बच्चों को इस विषय में कैसे बताएं। आप ये देखिए कि सेक्स की जो सबसे पहली बात, तो सेक्स में जीवन में आगे बढ़ना ही तो एक प्राकृतिक घटना है। आप बताएं या ना बताएं, प्रकृति अपना काम करता रहेगी। आपके बताने से बस ये होगा कि जो समाज की विकृति है वो बच्चे के मन में नहीं जाएगी। तो मैं आपको इसमें कुछ हिंट्स बस दे रहा हूँ। इसके अलावा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ज़रूर कुछ मैं संकेत दे देता हूँ कि बाल और यौन शिक्षा के संबंध में माता पिता के लिए क्या उत्तर हो सकते हैं। पहली तो आप बात ध्यान रखें, बच्चे की चंचलता कम होते ही वासना प्रवेश करती है ना। जैसे ही उसका प्लेफुलनेस अगर कम हो रहा है बच्चे का, तो वासना उसके जीवन में आ चुकी है। आप इस बात का ध्यान रखें तो अगर वो प्लेफुल नहीं रह पा रहा है तो वासना तो है। अब वासना है तो उसको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, वापस से प्लेफुलनेस बनाने की कोशिश करेंगे तो और विकृतियाँ पैदा आप करवा देंगे उसके जीवन में, है ना। अगर बच्चे की यौन अवस्था के दौरान रचनात्मक कार्य बिल्कुल सुनिश्चित करें। अगर उसके पास क्रिएटिव वर्क नहीं है, जैसे जब वो प्यूबर्टी की स्टेज से गुजर रहा है, 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, जो भी होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं इस विषय में, तो बच्चे की यौन अवस्था के दौरान रचनात्मक कार्य बिल्कुल सुनिश्चित करें। ऐसा उसके प्लेफुलनेस होने दें, क्योंकि जो इतना ऊर्जा का विस्फोट जो उसके अंदर हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, अगर वो उन रचनात्मक कार्यों में रहेगा, रचनात्मक कार्य मतलब जहाँ वो स्वयं को डुबा सकता है, जिसमें स्वयं में लग सकता है वो, जिसको प्राथमिकता देता है। क्योंकि रचनात्मक कार्य के बिना ऊर्जा कुछ नष्ट करने के लिए बाध्य है, क्योंकि ऊर्जा अपना कार्य बिल्कुल करेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो और एक चीज़ है जो बच्चों को ना गहन विश्राम के बारे में बताया जाए कि अगर उनके जीवन में जब उथल पुथल भी हो रही है तो कैसे गहरे से गहरा विश्राम किया जाए। ये डीप रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स हैं वो बच्चों को ज़रूर सिखाई जानी चाहिए। जो समर्पण है, या इससे क्या होगा कि अगर बच्चे के अंदर से कोई अगर विद्रोह, कोई विक्षेप, कोई विस्फोट अगर पैदा भी हो रहा है, ठीक है, सारा समाज आइडियल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ पैदा हो भी रहा है तो कम से कम स्कूल या कॉलेजेस में उसको गहरा विश्राम सिखाया जाना चाहिए, ताकि अगर वो विस्फोट हो तो उसको एक विधि हो गहरे विश्राम की। और यहीं पर एक ध्यान की विधियाँ काम आती हैं। इसलिए मेरी तो इच्छा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं सभी के पास जीवन में बचपन में ही ध्यान की विधि उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जब भी उसके अंदर से ऐसी बाध्यकारी ऊर्जाएँ आएँ, तो अगर कुछ ऐसा विस्फोट हो रहा है तो ध्यान के माध्यम से उनको वो डिज़ोल्व कर सकता है। अच्छा, आप देखें, बच्चा अपने जनांग को छूकर अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, लेकिन माँ बाप भयभीत हो जाते हैं उससे। तो यह आपकी समस्या है, आप भयभीत हैं, तो बच्चे की नहीं। आपको डर लगता है कि वह हस्तमैथुन कर रहा है या कुछ और, या कुछ नहीं भी है क्या। अपने शरीर के साथ खेलने में बच्चे को बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको लग रहा है कि वो हस्तमैथुन कर रहा है, वह किसी के शरीर से प्यार करना है। यह माता पिता का अपराध है और माता पिता का डर है, जिसको वो जानते नहीं है। अपने डर के कारण वो बच्चे को अपने शरीर के साथ आनंद से रहने भी नहीं देते हैं समझिए, वो एक चरण है, उससे वो गुजरेगा और उसके पार जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। पर आपकी इस तरह की हरकतें, आप बच्चे को अपने शरीर से प्यार करने में रोक रहे हैं। हाँ, वो कुछ शरीर के साथ वो कुछ गलत कर रहा है, वो बिल्कुल अलग बात है, विकृति वहाँ हो सकती है। तो उसी के लिए तो माँ बाप हैं, वो देखने के लिए कि बच्चा प्रगति कैसे कर रहा है। आप कोई उसके पुलिसमैन थोड़ी हैं, आप उसके माँ बाप हैं। तो अगर आपको कोई अपराध बोध आ रहा है, बच्चा अपने शरीर के साथ खेल रहा है, क्योंकि आप नहीं खेल सकते हैं, आप स्वाभाविक नहीं हैं उस क्रिया में, आप बड़े हो चुके हैं, आप उस चरण से गुजर चुके हैं। अब बच्चों को अपनी जो आपका नज़रिया है उससे मत थोपिए।
तो अगर वो आराम से कोई छोटा बच्चा अंगूठा चूस रहा है, जनांग के साथ खेल रहा है, उसको खेलने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वयं छोड़ देगा। आप उस पर अगर उस पर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो अकेले में करेगा। अगर आप उसको मना करेंगे तो वो अकेले में करेगा। उससे अच्छा है ना वो आपके सामने करे। क्योंकि अगर माता पिता बच्चे को दोस्त के रूप में सच्चाई नहीं बताते हैं तो एक दिन वो खुद खोज भी लेगा। जो सच्चाई आप उसको नहीं बताना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बच्चे इतने स्मार्ट नहीं हैं? फ़ोन है, इंटरनेट है, वो सब कुछ खोज सकता है आज के समय में। और तब वो माता पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करेगा। उसको पता है कि देखो माता पिता मेरे को मेरे ही खिलाफ करना चाह रहे थे, और जो कुछ सेक्स के बारे में माता पिता ने कहा था वो सब झूठ निकला। वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन बच्चा पैदा ही उसी से हुआ है। उसको ख़राब कहते हैं, उसको उन दिशाओं में जाने से रोकते हैं, लेकिन वो स्वयं उन्होंने किया है। फिर वो कहेंगे हाँ इसका करने का तो समय होता है, लेकिन आप प्राकृतिक रूप से देखिए, प्रकृति ने इसका क्या समय निर्धारित किया है? क्या वो आपके जब आप उसको आदेश देते हैं, क्या उस समय की इज्जत करती है प्रकृति? एक भारत में एक चाइल्ड मैरिज नाम से चीज़ें चलती थी, इसके विरोध में इसके उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हुई है, लड़कियां वगैरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन बच्चे उसमें चले जाते हैं। तो क्या चाइल्ड मैरिज ठीक है? ये आप अगर इस विषय पर बहुत गहराई से जाके देखेंगे तो मैं आपको उत्तर नहीं देना चाहूँगा इसके संबंध में, आप स्वयं इसकी खोज कर सकते हैं। क्या चाइल्ड मैरिज का दौर कभी दोबारा आएगा? आप देखना कि परिणाम क्या है आज की व्यवस्था के, जो बच्चों के साथ थोपी जा रही है, और जो चाइल्ड मैरिज थी, क्या इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक है, प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है? उसकी समस्याएं हैं, वो हर उसकी समस्याएं तो होती नहीं है, ऐसा नहीं है प्रकृति के साथ कार्य करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप प्रकृति पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? वो आपके अंग प्रत्यंग चल रहे हैं, आपका सारा शरीर चल रहा है, तो जो प्रकृति का जो मूलभूत इंटेलिजेंस है, आप उस पर भरोसा करके उस पर आगे बढ़ने में इतना हिचकते क्यों हैं? मनुष्य ने अपनी समझ बीच में डाल के ही तो कबाड़ा किया है। अच्छा, एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो जैसे कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाना चाह रहा है, बहुत एग्रेशन, वायलेंस, डिसेप्शन के थ्रू है, बिल्कुल रूथलेस है, कंपटीशन है, ये है वो है, अगर बच्चे को ये सब चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं, बेटा फर्स्ट आना ये वो, क्या वो कभी प्रेम जीवन में जान सकता है? और प्रेम से बड़ा तो मुझे तो आज तक कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं है जो प्रेम से बढ़कर हो, जो इस अस्तित्व के साथ प्रेम से बड़ी कोई ऐसी चीज़ मुझे तो आज तक दिखी नहीं है। आप जो भी कहेंगे सर्वाइवल है, ये वो, पैसा ये वो, ठीक है, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन अगर आप उनको सर्वाधिक महत्व की चीज़ें जीवन में क्या है आप उनमें देखने जाएंगे तो प्रेम उनमें से एक है। तो कोई बच्चों को फर्स्ट आना सिखा रहा है, कंपटीशन में धकेल रहा है, तो इतना तो मान के चलिए प्रेम से आपने उसका रास्ता बिल्कुल दूर कर दिया है। तो आप 2 पैसे कमाने के लिए बच्चे के जीवन से प्रेम हटा दे रहे हैं, और वही पैसा हो या उससे ज़्यादा पैसा वो प्रेम में भी होके कमा सकता है, पहले से अच्छे तरीके से कमा सकता है, आनंदित रह के कमा सकता है ना। जैसे वो हार्ड वर्क की जो कल्पना है बच्चों के लिए बड़ी दुखदाई हैप्पी वर्क की कोई बात नहीं करता है ना। तो उसे सेक्स के बारे में पढ़ाना शुरू ना करें, बिकॉज़ माता पिता नहीं जानते हैं कि अभी तक उसके जीवन में प्रश्न ही नहीं उठा है, तो आप उसको बताना क्यों चाह रहे हैं, है ना। अगर उत्पन्न हुआ है तो आप उसके मन को, अगर आपने उसको पहले जानकारी दे दी सेक्स के संबंध में, अब आप उसके मन को आप नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप समय से पहले जानकारी देके उसके अंदर एक बायसनेस क्रिएट कर देंगे, पैदा कर देंगे कि हाँ बेटा ऐसा करना होता है। तो मैं कहूँगा माता पिताओं को बच्चे के अंदर प्यास उठने दें, लालसा को रहने दें। जब वह खुला होगा, समझने के लिए तैयार होगा, जब उसके जीवन में वह प्रश्न आएगा, तब उसको उसके बारे में आप बता सकते हैं कि बेटा सेक्स के ये चरण होते हैं और ऐसा ऐसा होता है। और अगर आपका बच्चा समझदार हुआ तो वो सीधा समाधि के लिए जाएगा। अगर आप प्राकृतिक रूप से उसे छोड़ देंगे तो वो 4 चरण से गुजरेगा, सेल्फ हेल्प, समलैंगिकता, फिर हेट्रोसेक्सुअलिटी और फिर समाधि, अल्टीमेट ऑर्गेजम्स, तो उनमें गुजरेगा। ठीक है, अब बच्चों के लिए तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा, बाकी जो किसी के प्रश्न हो तो वो भेज सकता है, तो बाद में देख लेंगे। अब जो ज्ञान प्रेमी हैं, जो प्रयोग करने में जिनका इंटरेस्ट बहुत रहता है, ये जो सारे सेशंस हम लोग कर भी रहे हैं, ये क्या है, सिर्फ जो ज्ञान को प्रेम करते हैं, ये सब उनके लिए है।
ठीक है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि एक जब महिला आपके सामने आती है या कोई पुरुष आता है, तो आपकी आंखें एक वस्तु से और दूसरी वस्तु में भेद क्यों करती है? एक स्त्री बैठी है, आप एक बॉटल है, एक स्त्री है, कोई पौधा है, तो आप उसमें फ़र्क क्यों करते हैं? क्या चीज़ है आपके अंदर जो उसमें फ़र्क करवाती है? उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को ना। स्त्री को, जैसे स्त्री या अपने पार्टनर में कोई अगर अपने पार्टनर में जाएगा तो फिर काम वासना, फिर मित्रता, फिर चुंबन आदि या फालतू की बातें, फिर संभोग, अन्य प्रकार की शारीरिक अंतरंगता से देखने का क्या परिणाम होता है? अंत में परिणाम केवल ऊर्जा का बाहरी भाव होता है, बहिर्भाव और जोश की कमी। जब एक साधक के मन में वासना है तो शरीर की परतें बस इतना कह रही हैं कि वह काम वासना के ट्रांसमिशन के संचरण के लिए तैयार है। देखें कि वे कैसे तैयार होते हैं, कैसे आपका, जैसे आपके मन में काम वासना का विचार आता है, कल्पना आती है, तो आपका पूरा शरीर उस वासना को पूरा करने के लिए कैसे तैयार होता है। आप उस पर आप बिल्कुल ध्यान करें। काम शक्ति की अभिव्यक्तियाँ जो हैं, जैसे शरीर बाहर से जो कुछ बता रहा है वो उसकी जड़ नहीं है, जड़ें बहुत गहरे होती हैं शरीर में। आप उन जड़ों को देखिए ध्यान के द्वारा। ठीक है, जब ऐसा हो आप ऐसा नहीं है, ये देखिए जो सारी जो ये खोजें होती हैं, जब पहले ऑब्जर्वेशन से ही तो होती हैं, वो फिनोमिना आपके सामने होगा तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। सबसे पहले शरीर के अंदर हार्मोन का निर्माण होता है और इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो जो समृद्ध भोजन है, आप बहुत अच्छा भोजन, रिच फूड अगर ले रहे हैं तो हार्मोन्स पैदा होंगे, शरीर तो बना देगा। उसी हार्मोन के कारण वो आँखों की विकृति होती है, आपकी आँखों के अंदर से बादल छा जाते हैं और आकर्षण इतना पैदा हो जाता है कि आपकी आँख एक स्त्री को अलग से और एक चीज़ को अलग से देख पा रही है। इंद्रियाँ, विशेषकर आँखों से परिणामों का कोई निर्णय नहीं होता है। आपकी आंखें डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे स्त्री को अच्छे से देखना है आकर्षित भाव से, या पौधे को नहीं देखना है। आप पौधे को देखेंगे तो वो आकर्षण पैदा नहीं होगा, ये आपके हार्मोन्स के कारण हो रहा है। तो बड़ा रोचक विषय है, आप इसको देख सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे उत्तर जरूर मिलेंगे। अच्छा, भोजन से लगातार हार्मोन का निर्माण होता है और भोजन लगातार काम ऊर्जा बनाता ही है। समृद्ध और जितना राजसी भोजन करेंगे वो इसे बनाएगा। अगर आपका जो खाने से आपको जो ऊर्जा मिली है, अगर वो कहीं खर्च नहीं हो रही है तो काम वासना प्रकट होगी ही होगी, आप इसे रोक नहीं सकते। तो ऊर्जा परिवर्तन का एक तरीका होना चाहिए और खोजा जाना चाहिए, है ना। ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए अगर आप स्वयं उसका ज्ञान विज्ञान नहीं जानते हैं, आपके गुरु जीवन में गुरु नहीं है, तो अब आपको खोजना चाहिए। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, ये ध्यान रखना, शरीर जब चाहे तब असली मालिक होता है। ये साधकों को बड़ी चोट करती है ये चीज़, लेकिन शरीर जब चाहे वो असली मालिक होता है। आप उसको कितना भी रोक दीजिए, खाना नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, संकल्प ले लेंगे फालतू के ब्रह्मचर्य के, शरीर को जब जो करना है वो कर देगा, वो आपकी फिक्र ही नहीं करता है। परमात्मा ने आपके साथ में छोड़ा ही नहीं है। जैसे वो कुछ नर्वस सिस्टम होते हैं ना, सोमैटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स, तो उसमें से कुछ सोमैटिक शायद आपकी बात मानता है, पैरा वाले आपकी बात ही नहीं मानते, जो उनको करना है कर देते हैं। जैसे हार्ट बीट है, आपके कंट्रोल में छोड़ी नहीं है परमात्मा ने, तो इस तरह से है ना। अच्छा, जैसे आप क्रिया योग की तरफ देख सकते हैं और हार्मोन को योग अभिव्यक्ति करने की बजाय, जैसे आप कामुकता अगर आपके जीवन में पैदा हो गई है तो काम की अभिव्यक्ति के बजाय आप अभिव्यक्ति में बदलाव कर सकते हैं। आपके पास चुनाव है, लेकिन उसके लिए साधना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जो ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो रही है उसको सबसे पहले बदलना है, तभी तो वो दूसरी उपयोगी ऊर्जा में लगेगी। तो शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा जमा हो जाती है। अच्छा, जो बहुत अच्छा भोजन वगैरह करते हैं जो भी है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा जमा हो जाती है, जिससे बहुत गहरा बाध्यकारी व्यवहार उनके जीवन में होता है। सदगुरु सही कहते हैं कि यह बुद्धि का अपहरण है एक तरह से। जब हार्मोन ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपका बुद्धि का अपहरण हो जाता है। और ये बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ हार्मोन्स का खेल है। आप साक्षी भाव में तो ये आपके लिए मजाक है, लेकिन जो इससे पीड़ित है आप उनसे पूछ के देखिए ये कितनी बड़ी ताकत है। ठीक है, यह हार्मोन के संचय का शरीर का तरीका है और इसके परिणाम होते हैं, लेकिन
प्रक्रिया क्या करती है, जब आप हार्मोन इनकी बातें मान के जीवन में एक्शन करेंगे तो ये बड़े आपको अधूरेपन की तरफ ले जाता है और जीवन में कोई वास्तविक संतुष्टि होगी नहीं। कुछ भी गलत नहीं है, आपका शरीर जो करना चाह रहा है आप करने दे सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक संतुष्टि की तरफ लेके जा नहीं सकता, वो बहुत सीमित है। आप चाह के भी नहीं उस प्रक्रिया से वास्तविक संतुष्टि ला सकते। जो यौन है, जो सेक्स है, आप उससे वास्तविक संतुष्टि नहीं पा सकते हैं, कितना ही करिए, जीवन भर करते रहिए। राजा भर्तरी थे, कौन थे वो तो नहीं, वास्तविक संतुष्टि का उससे लेना देना नहीं है। यही तो ये सब बताने के लिए तो ये सब वीडियो बन रहा है कि आप दिशा अपनी तय रखें कि किस चीज़ से कितना मिलेगा, उसकी व्यर्थता को जाने। ऐसा नहीं आप अज्ञानवश उसी में पड़े हैं, उसी में लगे हैं, आधी ज़िंदगी बिता दी है सेक्स से लड़ने में या सेक्स को समझने में, है ना। तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन शरीर द्वारा लगाया गया एक प्रतिबंध है, ये शरीर की सीमा है, वो आपको ऐसा करना देना नहीं चाहता। तो ऊर्जा परिवर्तन एक तरीका है। अगर हार्मोन का शरीर में ज़्यादा संचय हो गया है तो अब ऊर्जा परिवर्तन की आप दिशा में खोज सकते हैं, है ना। आपको रास्ता मिलेगा। यह शरीर का कार्य है, यह सब सेक्स फोर्स प्रक्रिया नहीं है, इसे समझ लें, इसे मत खींचे। हार्मोन आपको मजबूर करते हैं और आपके भीतर एक ऐसा भी एक चीज़ है जो आपको कहता है मैं यौन बल का गुलाम नहीं होना चाहता, जो कि अहंकार है। आपके भीतर एक लड़ाई चलती रहती है, तो आपके भीतर की यौन की जो शक्ति से जो केंद्र लड़ता है, आप उस केंद्र को समझने का प्रयास करें कि ईगो क्या है, अहंकार क्या है। इस शरीर रसायन से जुनून पैदा होते हैं और ये देखना अच्छा है। भोजन बदलें, आप भोजन बदलने के संबंध में कर सकते हैं कि भोजन को बदलकर आप यौन सेक्स ऊर्जा का जो उसका नेचर है, आप उसकी प्रकृति है, आप उसको बदल सकते हैं। प्याज लहसुन जो मसाले हैं आप खा के देखिए, बार बार उत्पन्न होगी आप साधारण भोजन कीजिए, कम उत्पन्न होगी। तो ये प्रायोगिक ज्ञान है, ये सबको अपने जीवन में खुद प्रयोग करके जांचने चाहिए। लेकिन किसी को जो फिक्र ही नहीं है कि प्याज लहसुन से फ़र्क क्या पड़ता है, तो खाते रहिए अच्छा, ऐसा भी है बहुत लोगों को, जैसे महाराष्ट्र है, आदत है प्याज ही खाते हैं। आप देखेंगे चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं। सबके लिए सबको अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। मैं यहाँ कितना भी कहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ के लिए लागू हैं, कुछ चीज़ें कुछ के लिए लागू हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसमें प्रयोग करके देखिए। जो अध्यात्म है वो प्रायोगिक ज्ञान है कि किस भोजन से आपकी यौन शक्ति बढ़ती है, किस भोजन से वह सम बैलेंस अवस्था में आती है और किन भोजन से वह विकृत भी हो सकती है। तो भोजन का प्रभाव बहुत बड़ा है आपके जीवन पे, आपको उस विषय में जरूर सोचना चाहिए। आपका मन है जो उससे निर्मित होता है। जैसे सेक्स एक प्रकार का द्वैत से मिलन है, एक बनने की जो आकांक्षा है, और सेक्स एक प्राकृतिक चीज़ है, तो इसे स्वीकार करें। तो टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्स इज शुड बी द डायरेक्शन। और ये किसका है, जो ये संघर्ष है एक होने का, ये द्वैत का संघर्ष है और ये बड़ी अचेतन खोज है। और एक अधिक जागरूक अभिव्यक्ति जो इसका कॉन्शियस एक्सप्रेशन है, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस है एक होने का जगत से। तो एक नई एकता का अनुभव है। जब काम शक्ति प्रकट होती है तो वस्तुओं को फिर से पहचानने के लिए विचारों को वापस लाने का प्रयास करती है। मैं आपको इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब काम शक्ति प्रकट होती है तो वो वस्तुओं को अलग ढंग से पहचानने का प्रयास करती है। विशेष रूप से सभी आँखों की धारणाओं से महिला को एक विशेष इकाई पहचानने के लिए आपको यौन के खिंचाव का खेल देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। और ये आप कब देख पाएंगे, जब आप अपने आत्मन को जान लेंगे, अनुभवकर्ता को, कि जो आपका जो अपोजिट जो पार्टनर है, तो उसको आप एक विशेष इकाई के रूप में क्यों देखते हैं। ठीक है, इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है, समर्पण करना है कि यह मेरा हिस्सा है और यह चमत्कार करता है। आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो आपकी सेक्स संबंधी आधी परेशानियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल जीवन से हट जाएंगी। अच्छा, एक है जो गंध का ना सेक्स से बहुत गहरा संबंध है। साधक प्रयोग कर सकते हैं। आप काम वासना से भरेंगे तो शरीर एक गंध छोड़ता है, आप उस पर ध्यान कर सकते हैं।
बहुत बड़ा विषय है वो अपने आप में। वो पूरे शरीर में संवेदनाएं पैदा कर सकता है। तो मैं आपको दिशा दे सकता हूँ, आप प्रयोग इसका स्वयं ढूंढ के कर सकते हैं। जब काम वासना उठे बहुत गहरी और शरीर आपका तैयार है, तो एक शरीर प्राकृतिक रूप से गंध छोड़ता है, सभी का शरीर, इसमें किसी एक शरीर की बात नहीं है। तो और सब शरीरों की गंध भी अलग होती है। तो आप इस गंध को पहचान कर इसके साथ कुछ प्रयोग करना चाहें, अगर आप क्रेजी साधक हैं तो करते रहिए। ठीक है। इस